मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बुरा तो बनना है, लेकिन किसी और का काटने के लिए नहीं, बल्कि खुद का कटने से बचाने के लिए। तुम्हें बुरा तो बनना है, लेकिन किसी और का टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने टाइम को उन लोगों से बचाने के लिए जो तुम्हारे टाइम की कीमत नहीं समझते। तुम्हें बुरा तो बनना है, लेकिन किसी और के सपने और उम्मीदें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के अपने सपने के लिए। चाणक्य कहते हैं, बुरे बनो तभी सफल बनोगे, बुरे बनो तभी खुश रहोगे, और बुरे बनो तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। चाणक्य कहते हैं, अगर सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है, नहीं तो लोग उसे मार देंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों का बुरा कर सके, अपना बदला ले सके, तो भी आपको ऐसा जताना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो फ्यूचर में आप भी उसके साथ गलत ही करेंगे। आप उसका बदला जरूर लेंगे। उसका बुरा करने को आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, तभी आप इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। तुम्हें बुरा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बनना है। तुम्हें बुरा बनना है अपने अंदर की कमियों से लड़ने के लिए। तुम्हें बुरा बनना है अपने अंदर से अपना बेस्ट खींचकर बाहर लाने के लिए। तुम्हें बुरा बनना है अपने टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को बहुत ही सीधा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, लेकिन टेढ़े पेड़ हमेशा बच जाते हैं। सीधा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस चीज का फायदा उठा के तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर जाए, ये गलत बात है। हम लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो लोग टेढ़े होते हैं उनको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, उनको ज्यादा तंग नहीं किया जाता। लोग हमेशा उनसे बच के रहते हैं जो स्वभाव में टेढ़े व कठोर होते हैं। मगर आपको ऐसा भी नहीं बनना है जिससे कि आप अकेले पड़ जाओ, डर के मारे कोई आपसे बात ही ना करे। चाणक्य का सीधा कहना है कि आपका कैरेक्टर हमेशा वर्सेटाइल रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा, शांत लोगों के साथ शांत, और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा रहना चाहिए। अच्छे लोग चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी होटल में गए और होटल वालों ने आपको तला जला सा खाना दे दिया, तो आप उसे चुपचाप खा लोगे। आप सोचोगे हाँ हो जाती है गलती। आप उसे जाकर ये तक नहीं कहोगे कि आपने ऐसा खाना क्यों दिया, ऐसी गलती क्यों हुई। जिसने भी कुछ बड़ा हासिल किया है ना, वो बुरा बन के अपने हक के लिए लड़ के हासिल किया है। तुम्हारा हक तुम्हारे सामने प्लेट में सजाकर कोई नहीं देगा। तुम्हें अपने हक की सफलता, अपने हक का पैसा, अपने हक का नाम, सब कुछ उनसे छीनना पड़ता है जो तुम्हारा हक मार के बैठे हैं। तुम्हें बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि बुरा बनना जरूरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। अच्छा बनकर अपने हक के लिए भीख मांगने से कहीं बेहतर है बुरा बनकर अपने हक के लिए लड़ना। अगर आप अच्छा बनने के चक्कर में अपने छोटे भाई को गलत काम करने से भी नहीं रोक पा रहे हो, तो इसमें कोई अच्छाई नहीं है। उसकी अच्छाई के लिए बुरा बनना पड़ेगा आपको। अगर किसी की अच्छाई के लिए बुरा बनना पड़े तो बुरा बनो। बस एक बात का ख्याल रखना कि आपका बुरा बनने का मकसद किसी मासूम को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसी को अच्छा बनाना आपका मकसद होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो सब सही है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों की पूरी फौज है जो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके तुमसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार, इन्हें तुम्हारी सक्सेस या फेलियर से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम उनके हर काम के लिए अवेलेबल रहते हो, जब तक तुम अपने जरूरी काम छोड़ के उनका टाइम पास करने का साधन बने रहते हो, तब तक तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन जब तुम अपने नुकसान और फायदे के बारे में सोचने लगते हो, जब तुम अपना टाइम बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्हें ना बोलना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें उन्हीं करीबी दोस्तों और शुभ चिंतकों द्वारा सेल्फिश और घमंडी होने का टैग दे दिया जाता है। तुम जिस समाज की दया और सहानुभूति पाने के लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहते हो, वो समाज अच्छे लोगों को टाइम पास से ज्यादा कुछ और नहीं समझता। तुम नमूनों की भीड़ में खड़े हो। तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हें अपने फायदे के लिए बर्बाद करने के लिए भी तैयार हैं। वो तुम्हारे जैसे अच्छे और सीधे साधे इंसान का शिकार करते हैं। लोग हमेशा अपने फायदे के हिसाब से ही तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए, तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। आपको लोगों को परखना आना चाहिए।
क्योंकि काम पड़ने पर समझ में आता है कि कौन आदमी काम का है और कौन फालतू। परेशानी में आपको समझ में आएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका रिश्तेदार। इसलिए जब आपका बुरा समय आए उससे पहले ही आप लोगों को परखना शुरू कर दीजिए, ताकि बुरा समय पड़ने पर आपको पता हो कि कौन आपका साथ देने वाला है और कौन आपका साथ नहीं देने वाला। सीधे लोग दूसरों की हर बात पर हाँ हाँ करते हैं, हर बात पर एग्री कर जाते हैं, भले ही उनको सही नहीं लग रहा हो, क्योंकि वो ना बोलना नहीं जानते, गलत को गलत बोलने से डरते हैं। ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, बल्कि सामने वाला अपने मन में आपको मूर्ख समझ रहा है। तभी तो आपकी जिंदगी के फैसले वो ले रहा है जिन्हें आप अपना सारा टाइम दे रहे हो, हमेशा जिनकी मदद कर रहे हो, और दूसरों के काम आने के चक्कर में इतना बिजी हो रहे हो कि खुद के लिए समय ही ना बचे। तो आप अपने ही साथ गलत कर रहे हो। किसी को खुश करने के लिए अपना नुकसान मत होने दो। देखो, ना बोलना सीखो। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उन्हें बोलो। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। देखो, अच्छा बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा बनने में अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो आप अपने ही साथ में अन्याय कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं है कि केवल अच्छा बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में थमा दो। इस दुनिया में आप किसी को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, भले ही आप उसके लिए अपना 100% दे दो, फिर भी आप उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। यहाँ तो लोग मदद करने में भी कमियां निकाल देते हैं कि तुम्हें हेल्प करना नहीं आता। कितना अच्छा बनोगे, कितना समय बर्बाद करोगे दूसरों की जिंदगी के लिए। अगर हर किसी को खुश करने के चक्कर में फंसे रहोगे ना, तो हमेशा खुद के साथ बुरा ही करते रहोगे। अक्सर सीधे लोग अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं। आपको कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो, वरना जब कभी भी आप दोनों के बीच दुश्मनी पैदा होगी तब वो आपका सारा खेल बिगाड़ सकता है। आपका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल सकता है और आपके उन्हीं सीक्रेट्स को आपके सामने एज अ वेपन यूज कर सकता है, और उस समय आपके पास सरेंडर करने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं लोगों को बताओ जो आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना सकते हैं, जिन्हें आपकी कमजोरी का सलूशन पता हो, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अगर नहीं है एक्सपर्ट तो कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ।